बाकी हो बाद में ज्वाइन हो जाएंगे। ओके सर। जो कल के लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कितने ऑपरेटर अवेलेबल है, तो बेसिकली 8 डिफरेंट कैटेगरीज के ऑपरेटर हमारे पास है। 8 में से हमने 4 या 5 जो ऑपरेटर थे, फर्स्ट 5 वो हमने डिस्कस किए थे। कौन कौन से? एरिथमेटिक ऑपरेटर, उसमें कौन कौन से आएंगे? प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और मॉड्यूलो। फिर रिलेशनल ऑपरेटर, तो उसमें कौन कौन से देखे थे हमने? लेस देन देखा था, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। फिर लॉजिकल ऑपरेटर हमने डिस्कस किया था। तो लॉजिकल ऑपरेटर में हमने क्या देखा था? लॉजिकल एंड है, लॉजिकल और है, और लॉजिकल नॉट है। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर में कौन सा आएगा? सिंपल इक्वल टू वाला जो है उसको क्या बोलते थे हम? असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर उसमें शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर का भी हमने डिस्कस किया। तो वो कौन कौन से थे? प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू और मॉड्यूलो इक्वल टू। ये सारे कौन से थे? शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर थे। फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी हमने देखा। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है हमारा, वो कौन सा है? यूनरी ऑपरेटर है, क्योंकि इसमें हमको कोई एक ही ऑपरेंड का यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए ये कौन सा होगा? यूनरी ऑपरेटर होगा। फिर वैसे ही डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर है वो भी क्या है हमारा? यूनरी ऑपरेटर है, क्योंकि उसमें हम एक ही ऑपरेंड का यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में बेसिकली दो टाइप के थे। एक तो था हमारा पोस्ट फिक्स, जो क्या था? जिस एक्सप्रेशन के अंदर जो लिखा है वेरिएबल के साथ, तो उस एक्सप्रेशन में पहले क्या करेगा? जो वेरिएबल की वैल्यू है वो उसको यूज करेगा, उसके बाद पोस्ट फिक्स यानी कि इंक्रीमेंट है या फिर डिक्रीमेंट है वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अगर प्रीफिक्स हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर है तो क्या करेगा? जिस एक्सप्रेशन के अंदर ये लिखा हुआ है ऑपरेटर के साथ वेरिएबल हमने, तो क्या होगा? उस एक्सप्रेशन में पहले वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी, आइदर वो इंक्रीमेंट हो या फिर डिक्रीमेंट हो। चेंज होने के बाद पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में उस वेरिएबल की वैल्यू का क्या होगा? यूज होगा। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कंडीशनल ऑपरेटर। तो कंडीशनल ऑपरेटर हम आज देखेंगे कि कंडीशनल ऑपरेटर क्या है। तो हम यहाँ पर आ गए कंडीशनल ऑपरेटर की स्लाइड पे। तो क्या है? इट इज स्पेशल शॉर्ट फॉर्म ऑफ इफ एल्स। जो हमने एल्गोरिदम में और हमारे प्रोग्राम में मैक्सिमम फाइंड करने के लिए जो इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज किया था, उसका क्या है? कंडीशनल ऑपरेटर शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। और कैसे करेगा? अगर कंडीशन सही है तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन गलत है तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? एल्स के साथ में जो लिखा होगा वो वाला होगा। लेकिन जो ये कंडीशनल ऑपरेटर है वो क्या करता है? जो इफ एल्स का जो भी हमारा स्टेटमेंट है उसको क्या करता है? शॉर्ट फॉर्म में लिखता है। ठीक है। तो वो कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे। We can write simple if condition in single line with the help of conditional operator। जब हम if और else का यूज करते थे तो क्या करते थे? हम if के साथ में कंडीशन चेक करते थे, फिर ब्रैकेट करते थे, और उसमें ब्लॉक जो था वो कंडीशन ट्रू होने पर जो भी हमें स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है वो सारे उस ब्लॉक में लिखते थे। फिर उसके बाद क्या आता था? एल्स का ब्लॉक आता था। ठीक है। तो ओ एल्स के ब्लॉक में हम क्या लिखते थे? जो भी स्टेटमेंट हमें लिखना था कंडीशन गलत होने पे एग्जीक्यूट हो, वो स्टेटमेंट हम लिखते थे। तो ये क्या होता था? नंबर ऑफ लाइन बढ़ जाती थी। तो उसको एक ही लाइन में, सिंगल लाइन में लिखने के लिए हम किसका यूज करेंगे? कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। सी सपोर्ट स्पेशल कंडीशन ऑपरेटर। उसका जो साइन है वो इस तरीके से होगा। कैसे इसको इलाबोरेट करेंगे हम वो आगे देखेंगे एग्जांपल में। टू इवेल्यूट कंडीशनल एक्सप्रेशन इन ए सिंगल लाइन, इट इज आल्सो नोन एज टर्नरी ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं? टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। टर्नरी ऑपरेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट या फिर एक्सप्रेशन हम लिखेंगे उसके अंदर हमारे पास कितने वेरिएबल होंगे? 3 डिफरेंट डिफरेंट
हमारे पास क्या होंगे, एक्सप्रेशन होंगे। तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम, टर्नरी ऑपरेटर भी बोलेंगे, विच रिक्वायर्स थ्री ऑपरेंड्स। थ्री ऑपरेंड्स मतलब थ्री जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन है, या फिर थ्री डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल ऑपरेंड्स के जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेशन वन इज इवेल्यूटेड। सपोज आपका ये जो सिंगल लाइन स्टेटमेंट है वो इस तरीके से लिखोगे आप, फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेशन वन, फिर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, फिर एक्सप्रेशन टू, फिर क्या आएगा, कॉलन आएगा, फिर एक्सप्रेशन थ्री। तो ये क्या था, जो हमारा कंडीशनल ऑपरेटर है उसका क्या है, ये सिंटेक्स है। आपको इसी फॉर्म के अंदर इसको लिखना है, तभी आप इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से लिखा है, तो पहले एग्जीक्यूट कैसे होगा, तो एक्सप्रेशन वन क्या होगा आपका, इवेल्यूट होगा। यहाँ पर जो भी आपने लिखा है वो क्या होगा, आपका इवेल्यूट होगा। उसके बेसिस पर क्या होगा, यहाँ पर आपके एक्सप्रेशन वन में मोस्टली क्या होगी, आपकी कंडीशन होगी। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, ये जो ए लेस ग्रेटर देन बी है वो आपका कौन सा है, एक्सप्रेशन वन है। फिर क्वेश्चन मार्क के बाद जो ए है वो क्या है आपका, एक्सप्रेशन टू है। फिर कोलन के बाद बी लिखा हुआ है वो क्या है आपका, एक्सप्रेशन थ्री है। तो पहले क्या होगा, एक्सप्रेशन वन इवेल्यूट होगा, यानी कि ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, ये इवेल्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू में यहाँ पर क्या कंसीडर करता हूँ, थ्री कंसीडर करता हूँ, और बी की वैल्यू क्या कंसीडर करता हूँ मैं, वन कंसीडर करता हूँ। ठीक है, तो ए की वैल्यू थ्री है और बी की वैल्यू वन है, तो ये कंडीशन ट्रू होगा कि नहीं होगा, ए ग्रेटर देन बी ट्रू होगा कि नहीं होगा, यस Yes, सर। sir. ट्रू True होगा। होगा. ठीक है, तो Yeah. ट्रू होगा तो क्या होगा, आगे हम देखते हैं यहाँ पर, इफ एक्सप्रेशन वन इज इवेल्यूटेड इफ इट इज ट्रू, यानी कि जो एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है वो ट्रू होगा, तो क्या होगा, देन एक्सप्रेशन टू इज इवेल्यूटेड। अगर ये कंडीशन सही है एक्सप्रेशन वन की, तो क्या होगा, जो एक्सप्रेशन टू में जो लिखा होगा वो वाला क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज अगर ये कंडीशन गलत है, यानी कि ए की वैल्यू वन है और बी की वैल्यू क्या है, मैं तीन लेता हूँ, तो ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो गलत होगा तो कौन सा एक्सप्रेशन अभी इवेल्यूट होगा, एक्सप्रेशन थ्री, यानी कि ये जो बी है वो एक्सप्रेशन क्या होगा, इवेल्यूट होगा। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. हाँ, तो Yes, अभी sir. क्या हो, अभी ये पूरा स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि x इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क, ए कोलन बी, फिर बाद में सेमी कोलन। तो पहले क्या होगा, जो राइट साइड का पूरा एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, इवेल्यूट होगा। उसका जो आंसर आएगा वो कहाँ पर स्टोर होगा, हमारा जो x वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर होगा। तो इसका पूरे एक्सप्रेशन का आंसर कैसे इवेल्यूट होगा, तो अभी हमने देखा पहले कौन सा एक्सप्रेशन कंप्लीट इवेल्यूट होगा, तो कि एक्सप्रेशन वन, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क के पहले का लिखा हुआ है वो, तो वो मोस्टली क्या होगा, हमारा कंडीशन होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, अगर कंडीशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन टू रिटर्न करवाना है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या रिटर्न करवाना, हमें एक्सप्रेशन थ्री को रिटर्न करवाना। अगर ट्रू है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, रिटर्न क्या होता है यहाँ पर, ए होता। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, कि जो ए की वैल्यू है ओ वाली, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर तीन। अगर फॉल्स है तो कौन सा रिटर्न होगा, बी की वैल्यू रिटर्न होगी, तो बी की वैल्यू क्या है, वन। समझ में आ रहा है सबको? अभी हम इसको प्रोग्राम में देखेंगे कि कैसे बनाएंगे प्रोग्राम के लिए। ठीक है, दिन दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. Yes sir. ओके, अभी मैं पहले इफ वाला स्टेटमेंट यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर इफ है तो क्या होगा, इफ फिर क्या करेंगे हम, ब्रैकेट के अंदर कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन चेक करने के बाद क्या करेंगे हम, कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एल्स लिखेंगे, और उसके बाद में एल्स के अंदर क्या लिखेंगे, फिर से
स्टेटमेंट हम लिखेंगे। तो ये जो सारे है ब्लॉक बना हुआ हमारा इफ एल्स का ब्लॉक बना, उसको हम सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, कंडीशनल ऑपरेटर, या फिर उसको क्या बोल सकते हो आप, टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो उसके लिए हम प्रोग्राम बनाएंगे अभी। तो प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, इंक्लूड stdio.h, फिर क्या लिखेंगे हम, void main लिखेंगे। फिर मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा प्रोग्राम बनाएंगे। तो इसमें फॉर एग्जांपल मैं दो वेरिएबल ले लेता हूँ, एक इंटीजर a इज इक्वल टू क्या लेता हूँ, 3 लेता हूँ, और b इज इक्वल टू क्या मैं लेता हूँ, 5 लेता हूँ। फिर एक सी वेरिएबल ले लेता हूँ जिसके अंदर हम क्या करवाएंगे, हमारा जो टर्नरी ऑपरेटर है उसका क्या करवाएंगे, जो आंसर आता है उसको हम कहाँ पे स्टोर करवाएंगे, फॉर एग्जांपल वेरिएबल सी में स्टोर करवाएंगे। ठीक है, तो अभी टर्नरी ऑपरेटर मुझे कैसे लिखना है, सी इक्वल टू करके लिखना है। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर आपको ऑलवेज कैसे लिखना है, लेफ्ट साइड में कोई वेरिएबल होगा या फिर राइट साइड में क्या होगा, आपका टर्नरी ऑपरेटर होगा। सपोज मैं यहाँ पर वेरिएबल नहीं लिखता हूँ और डायरेक्टली टर्नरी ऑपरेटर लिख देता हूँ कि ए ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन चेक करनी है। अगर ये सही है तो आपको क्या रिटर्न करना है, ए रिटर्न करना है। सही नहीं है तो आपको क्या रिटर्न करना है, बी रिटर्न करना है। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से प्रोग्राम लिख देता हूँ तो क्या होगा, जो हमारा प्रोग्राम है वो हमें क्या दिखाएगा, एरर दिखाएगा। तो कौन सी एरर दिखाएगा वो हम देखते हैं। प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो हमें दो एरर मिली, कितनी, दो। यहाँ पर देखो एरर दो एरर है। तो एरर के लिए आप कोई भी की प्रेस करोगे तो आपको एरर शो करेगा। आपको क्या बोलता है ये, अनडिफाइंड सिंबल बी। ऐसा क्यों बोल रहा है, किसी कोई बता सकता है अनडिफाइंड सिंबल बी। सर आपने यहाँ की कॉमा डाला मैं इसलिए। रन करता हूँ, अनडिफाइंड सिंबल बी एंड सी। कोई बता सकता है एरर क्यों आ रही है। सर ये 3 पचतम सेमीकोलन नाखी थी। यस, यहाँ पर क्या कर दिया हमने, सेमीकोलन कर दिया है। तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर एज्यूम करेगा कि सेमीकोलन आ गया है, तो हमारी लाइन क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। इसके बाद का जो भी होगा वो कौन सा होगा, न्यू लाइन का होगा, यानी कि कुछ इस तरीके से होगा। अगर इस तरीके से लिखा है तो हमने क्या मिसिंग किया है, जो बी और सी वेरिएबल है उसके लिए हमने कोई डेटा टाइप डिफाइन नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए वो क्या दिखा रहा है कि बी और सी है जो वो क्या है, अनडिफाइंड है, उसका कोई डेटा टाइप आपने डिफाइन नहीं किया हुआ है। मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, कोमा कर देता हूँ, फिर से सेव कर लेता हूँ और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो हमारा प्रोग्राम क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो हमें वैल्यू मिलनी चाहिए सी वेरिएबल के अंदर वो हमें नहीं मिल रही है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो वैल्यू रिटर्न हो रही है यहाँ से उसको हम क्या करवाएंगे, एक अलग से सी वेरिएबल के अंदर क्या करवाएंगे, उसको स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, सी इज इक्वल टू दिस। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो सी वेरिएबल है उसको क्या करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे। तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, प्रिंटफ लिखेंगे %d एंड अभी हम क्या कर देंगे, हमारे सी वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे। समझ में आ रहा है सबको। यस सर। तो अभी क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू क्या है, 5 है। तो आंसर क्या मिलेगा हमें, आंसर क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, किसी का माइक ऑन पड़ा है। और ये बैकग्राउंड में वॉइस आवे। कर दिया है मैंने म्यूट। अभी आंसर क्या मिलेगा वो बताओ। बी। आउटपुट में क्या वैल्यू प्रिंट होगी,
आउटपुट में वैल्यू कौन सी प्रिंट होगी? 5 5 प्रिंट होगी। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन कौन सी चेक बड़ी की है। है? ए ग्रेटर देन बी, यानी कि क्या होगा यहाँ पर? ए की वैल्यू क्या है? 3 और बी की वैल्यू क्या है? 5। टी ग्रेटर देन 5 कंडीशन क्या होगा हमारा यहाँ पर? फॉल्स कंडीशन होगा। False. ठीक है, कंडीशन फॉल्स होगा तो कौन सा एक्सप्रेशन इवेल्यूट होगा? जो थर्ड नंबर का है, यानी कि कोलन के बाद का जो एक्सप्रेशन है वो आपका क्या होगा? इवेल्यूट होगा, यानी कि वहां पर जो भी लिखा हुआ है वो आपको कहाँ पे असाइन होगा? हमारा जो सी वेरिएबल है उसको असाइन होगा। तो एक्सप्रेशन 3 में हमने क्या लिखा हुआ है? बी लिखा हुआ है सिर्फ, तो बी की वैल्यू कहाँ पर असाइन होगी? वेरिएबल सी को असाइन होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं रन करके, तो हमें आउटपुट में क्या मिला? 5 मिला। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप कोई एक वेरिएबल का नाम ही लिखो। ठीक है, आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए की वैल्यू क्या है? बी से बड़ी है, तो मुझे क्या करना है? ए और बी का एडिशन करना है। अदरवाइज मुझे क्या करना है? बी में से ए की वैल्यू क्या करनी है? माइनस करनी है, और जो भी आंसर मिलता है वो मुझे कहाँ पर स्टोर करवाना है? सी के अंदर। तो अभी मुझे आंसर क्या मिलेगा आउटपुट में? कोई बता सकता है? 2 2 मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेशन थर्ड 3 है, वो क्या होगा? इवेल्यूट होगा। उसमें हमने क्या लिखा है? बी माइनस ए, यानी कि 5 माइनस 3। तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ए की वैल्यू क्या कर देता हूँ? 3 की जगह 7 कर देता हूँ, तो अब मुझे आंसर आउटपुट में आंसर क्या मिलेगा? A equals to 7. 12 12 मिलेगा। 12 क्यों? क्योंकि अभी 12 हमारा यहाँ पर टर्नरी जो ऑपरेटर है उसमें कंडीशन क्या चेक होगा? 7 ग्रेटर देन 5। ये की जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू होगी, तो हमें क्या मिलेगा? ए प्लस बी रिटर्न मिलेगा। तो ए प्लस बी में क्या है? 7 प्लस 5 इक्वल टू 12। आंसर हमें क्या मिलना चाहिए? आउटपुट में मिलना चाहिए। तो हम प्रोग्राम रन करते हैं, जो कि हमें आउटपुट में 12 आंसर मिल रहा है। समझ में आ रहा है सबको? तो यहाँ पर Yes, क्या sir. हुआ? यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर मैं सिंगल लाइन में लिखता हूँ कि इफ क्या हो रहा है? ए ग्रेटर देन बी है, तो हमें क्या मिल रहा है आंसर? ए प्लस बी। एल्स क्या मिल रहा है हमें? बी माइनस ए। तो ये जो पूरा हमने इफ स्टेटमेंट वाला लिखा, उसको एक ही लाइन में लिखने के लिए हम क्या कर रहे हैं? टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। लेकिन जब आपको एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखने हैं यहाँ पर, ठीक है, इफ ब्लॉक में हम क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ स्टेटमेंट जितने चाहे उतने लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर में आप एक ही एक्सप्रेशन को लिख सकते हो। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर कब यूज होगा? जब आपको कोई कंडीशन चेक करना है और उसके बेसिस पर आपको क्या करना है? सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो कि एक लाइन में आ जाता है, एक लाइन का ही है, उसको आपको क्या करना है? एग्जीक्यूट करवाना है। तो उस टाइम पे आप किसका यूज कर सकते हो? हमारे टर्नरी ऑपरेटर, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम? कंडीशनल ऑपरेटर। यहाँ पर हम एक से ज्यादा स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट लिखने की कोशिश करता हूँ कि क्या लिखता हूँ मैं? यहाँ पर लिखता हूँ मैं ए माइनस बी लिखता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि अगर ए की वैल्यू है वो बड़ी है, तो क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए? पहले ए प्लस बी होना चाहिए, फिर बाद में क्या होना चाहिए? ए माइनस बी। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो वो क्या दिखाएगा हमें? एरर दिखाएगा। ठीक है, क्या दिखाएगा? स्टेटमेंट जो हमारे 19 नंबर की रो है उसमें क्या है? सेमीकोलन मिसिंग है, ऐसा दिखाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हमारे टर्नरी ऑपरेटर में जो है सिंगल एक्सप्रेशन को ही क्या कर सकते हैं? हम उसको इवेल्यूट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो वेरिएबल सामने लेफ्ट हैंड साइड में है वो क्या करता है? कोई एक ही वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। तो आप एक से ज्यादा एक्सप्रेशन लिखोगे तो एक से ज्यादा वैल्यू होगी, जो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर नहीं हो पाएगी। समझ में आ रहा है सबको? टर्नरी ऑपरेटर
यस सर। यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ अभी। नो सर। नो सबको सर। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है सर। यस सर। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कंडीशनल ऑपरेटर हमने देखा। उसके बाद है हमारे पास की बीट वाइज ऑपरेटर। ठीक है, बीट वाइज ऑपरेटर में क्या होगा, जो हमारा जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो कौन से बेसिस पर होगा, बीट के बेसिस पे होगा। ठीक है, तो हम पहले सपोज a इक्वल टू मैं क्या लिखता हूँ, 10 या 11 लिखता हूँ। ठीक है, तो वो क्या करेगा, पहले जो 11 जो हमारा डेसिमल प्लेस, डेसिमल में 11 जो नंबर है उसको क्या करेगा, वो पहले बाइनरी में है। और एफडी के अंदर कि नहीं सीखा है? सीखा है सर। सीखा है। पता है ना सर, सबको सीखा कैसे है। करना है बाइनरी कन्वर्जन? हाँ सर। यस हाँ, तो सर। 11 का क्या होगा, कोई बता सकता है? हम्म, 1011 1011। ठीक है, फिर 7 के लिए क्या होगा? 111 111 0111 0111। ठीक है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप सबको ये बाइनरी जो कन्वर्जन है वो आपको पता है, तो हम उसको कंसीडर करके आगे बढ़ते हैं अभी। तो बीट वाइज ऑपरेटर है हमारा, तो उसमें क्या होगा, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो क्या होगा, बीट बाय बीट परफॉर्म होगा, यानी कि 1 बाय 1 बीट उसको कंसीडर करेगा और उसके बाद वो क्या होगा, परफॉर्म करेगा। तो इट इज यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ए बीट। ठीक है, वो क्या होगा, सिंगल बीट पर ही ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इट कैन बी अप्लाइड ऑन इंटीजर डेटा टाइप ओनली। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली इंटीजर डेटा टाइप के लिए एप्लीकेबल है। और हमने एग्जांपल में यहाँ पर क्या लिया है, ए की वैल्यू क्या ली हुई है, 11 ली हुई है, और बी की वैल्यू क्या ली है हमने, 5 ली हुई है। ठीक है, और हमें बीट वाइज ऑपरेशन में ये हमारे पास ऑपरेटर है, उसको कैसे परफॉर्म करना है कि पहले तो हमारे पास क्या है, बीट वाइज एंड है, फिर बीट वाइज और है, फिर बीट वाइज एक्सक्लूसिव और है, फिर शिफ्ट लेफ्ट है, शिफ्ट राइट है। तो बीट वाइज एंड है, वो क्या परफॉर्म करेगा, परफॉर्म एंड गेट का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। फिर बीट वाइज और है, वो किसका ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और गेट का करेगा। फिर एक्सक्लूसिव और है, वो किसका करेगा, एक्स और गेट का जो लॉजिक है उसको परफॉर्म करेगा। ठीक है, उसको वो कैसे करता है वो हम देखते हैं अभी यहाँ पर। तो पहले हम एंड गेट के लिए देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं 1 ओके 1 0 1 1, तो ये ए की वैल्यू हो गई, 11 हो गए। ठीक है, फिर बी के लिए क्या है हमारे पास, 5 है। तो 0 1 0 1। अभी जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो कैसे करना, हमें यहाँ पर लिखा है ऑन ए सिंगल बीट। तो बीट बाय बीट करना है हमें। तो फर्स्ट क्या होगा, ये दोनों बीट के बीच में हमें क्या करना है, लॉजिकल एंड ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करना है। मतलब ये जो दोनों है उसको एज ए इनपुट आपको कंसिडर करना है, और उसका जो लॉजिकल एंड का जो आउटपुट आएगा वो आपको यहाँ पर आंसर में लिखना है। तो एंड गेट के लिए दोनों इनपुट 1 है, तो आंसर क्या आएगा, कोई बता सकता है? 1 आएगा। ठीक है, अगर एक इनपुट 1 है और दूसरा इनपुट क्या है, 0 है, और आपको क्या करना है, एंड गेट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 0। ठीक है, फिर फर्स्ट इनपुट 0 है और सेकंड इनपुट 1 है, तो आंसर क्या आएगा एंड गेट में, 0 0। 0। फिर
फर्स्ट इनपुट 1 है और सेकंड इनपुट 0 है तो क्या आंसर आएगा? तो भी क्या आएगा आंसर? जीरो। 0 आएगा। ठीक है, अब ये बाइनरी में हमें क्या मिल गया? बीट वाइज एंड ऑपरेटर, हमें उसका आंसर मिल गया। हमें आंसर किसके लिए मिला? बीट वाइज एंड ऑपरेटर के लिए आंसर मिला हमें। ठीक है, तो ये आंसर किसके फॉर्म में है? बाइनरी फॉर्म में है। वापस उसको हमें किसके कन्वर्ट करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कोई बता सकता है इसका डेसिमल में आंसर क्या होगा? 1 1 होगा। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर मिल रहा है। ये बिट वाइज एंड ऑपरेटर आप परफॉर्म करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। ठीक उसी तरह हम क्या करेंगे? अभी यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे किसके लिए? और गेट के लिए लिखेंगे। तो उसमें क्या होगा? बीट बाय बीट हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है और गेट के लिए। ठीक है, तो उसका आंसर क्या आएगा? अगर दोनों इनपुट 1 है तो और गेट का आउटपुट क्या आएगा आपका? बता सकता है कोई? 1 आएगा। ओके, फिर एक इनपुट 1 है और दूसरा इनपुट 0 है तो क्या आएगा आउटपुट? 1 आएगा। फिर यहाँ पर भी एक इनपुट 0 है, दूसरा इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 आएगा। यहाँ पर भी एक इनपुट 1 है, दूसरा 0 है तो आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। अब इसका डेसिमल का कन्वर्जन करोगे तो आंसर क्या मिलेगा? बिटवाइज और ऑपरेटर का 15। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर आंसर मिल रहा है। ये हम अभी प्रोग्राम में परफॉर्म करके भी देखेंगे कि हमने जो थियोरेटिकली जो आंसर निकला है वो प्रोग्रामेटिकली हम अचीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देख क्या है हमारे पास? बिटवाइज एक्सक्लूसिव और है ऑपरेटर। तो एक्सक्लूसिव और गेट में क्या होगा? अगर हमारे पास क्या है, दोनों जो इनपुट है या 0 0 है तो उसका आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। अगर दोनों इनपुट 1 1 है तो उसका आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। यानी कि जो दो इनपुट है वो सेम वैल्यू के है, आइदर इट इज 0 और 1, तो ही आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अदरवाइज आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अगर एक इनपुट 0 है या और दूसरा इनपुट क्या है? 1 है, तो उन सारे केसेस के अंदर एक्सकोर गेट के आपको आउटपुट क्या मिलेंगे? 1 मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट बिट है वो कौन से है? दोनों 1 है, यानी कि दोनों इनपुट क्या है? सेम है, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। फिर दूसरे में क्या है हमारे पास? एक इनपुट 1 है, दूसरा इनपुट 0 है, तो एक्सओर गेट में उसका आउटपुट क्या होगा? 1 होगा। सेम केस यहाँ पर है 0 1, तो आउटपुट क्या होगा? 1 होगा। फिर यहाँ पर 1 0, तो आउटपुट क्या होगा? 1 होगा। तो अब इसका डेसिमल में कन्वर्जन करोगे आप तो क्या मिलेगा? 14 मिलेगा, जो कि हमें यहाँ पर अकॉर्डिंग टू थियरी मिल रहा है। वो हम बाद में प्रोग्रामेटिकली भी चेक करेंगे। ठीक है, तो ये तो सिंपल थे। अभी शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट लेफ्ट में क्या करेंगे? अगर आपके पास क्या है? 1 0 1 1, ठीक है, जो ये वेरिएबल है हमारा उसका बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा? 1 0 1 1, या कि डेसिमल में 11। अभी शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन हमें क्या करना है? उस पर परफॉर्म करना है। कौन सा परफॉर्म करना है? शिफ्ट लेफ्ट। तो आपको प्रोग्रामेटिकली कैसे लिखना है? ए, फिर डबल ग्रेटर देन करना है और यहाँ पर लिखना है कि आपको शिफ्ट करना है तो कितनी बीट से करना है? 1 बीट से करना है, या फिर 2 बीट से करना है, या फिर 3 बीट से करना है? तो अभी हम किसके करते हैं? शिफ्ट 1 से करते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ये वाला आंसर हमें कैसे मिलता है। तो जब कभी भी आपको शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको पहले कंसीडर किसको करना है? यहाँ पर जो हमारी बाइनरी के अंदर जो फर्स्ट बीट है उसको कंसीडर करना है आपको, उसको ध्यान में लेके आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं हम? शिफ्ट लेफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला उसका क्या हुआ? लेफ्ट साइड हुआ, और ये वाला उसका क्या हुआ? राइट साइड हुआ। ठीक है, अभी हमें क्या करना है? एक बीट से क्या करना? उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। ठीक है, तो
जो ये 1 है वो कौन सी पोजीशन पे आएगा, सेकंड पोजीशन पे। जो सेकंड पोजीशन पे 1 है वो कहाँ आएगा, थर्ड पे। थर्ड पे जो 0 है वो कहाँ आएगा, फोर्थ पे। और जो फोर्थ पे जो 1 है वो कहाँ आएगा, फिफ्थ पे। तो फर्स्ट पोजीशन खाली है यहाँ पर, तो वहां पर हम क्या अपेंड करेंगे, 0। समझ में आ रहा है सबको शिफ्ट लेफ्ट कैसे करना है हमें? Yes. हमें किसको Yes, sir. कंसीडर सर करना है? रिपीट। यस, हमें पहले तो सर आपको ये रिपीट कर दो ना। कर रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपको जब कभी भी शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको पहले कंसीडर किसको करना है, जो बाइनरी कन्वर्जन है उसका जो ये राइट मोस्ट बीट अवेलेबल है आपको, यानी कि बाइनरी में जो है यहाँ से राइट साइड से हम क्या करते हैं, डेसिमल में कन्वर्जन का आपके काउंट करते हैं। तो ये बाइनरी का राइट मोस्ट बीट है, उसको क्या करना आपको पहले तो कंसीडर करना है। उसके बेसिस पर आपको क्या करना है, लेफ्ट और राइट को क्या करना है, सारी बीट को शिफ्ट करना है। तो अभी हमने देख लिया कि ये वाला जो राइट वाला जो 1 है उसको हमने कंसीडर किया, ठीक है। अभी हमें कितने बीट शिफ्ट करने हैं, 1 बीट शिफ्ट करने हैं, यानी कि हर एक बीट है उसको क्या करना है, एक उसका प्लेस इधर आपको लेफ्ट ले जाना है या फिर राइट ले जाना है। अगर लेफ्ट शिफ्ट बोला है तो आपको हर एक बीट का जो 1 प्लेस है वो क्या करना है, लेफ्ट साइड पे क्या करना है, आगे ले जाना है। अगर राइट शिफ्ट बोला है तो राइट साइड पे आगे ले जाना है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अभी Yes, sir. हमने यस सर। अभी क्या बोला है हमें, लेफ्ट शिफ्ट बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, जो जो हमारा फर्स्ट बीट था वो कौन से पोजीशन पे आ जाएगा, सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। जो सेकंड पोजीशन पे जो बीट था वो थर्ड पे आ जाएगा। जो थर्ड पे था वो कहाँ पे आ जाएगा, फोर्थ पे। और जो फोर्थ पे वो कहाँ आ जाएगा, फिफ्थ पे। और जो फर्स्ट में जो हमने, यानी कि जो हमने फर्स्ट को कहाँ पर भेज दिया था, सेकंड पोजीशन पर भेज दिया था, तो फर्स्ट पोजीशन पर कोई नहीं था, तो वहां पर हम क्या अपेंड करेंगे, जहां पर भी प्लेस एम्प्टी होगा उस प्लेस पर हम क्या करेंगे, 0 को क्या करेंगे, अपेंड करेंगे। तो हमारा जो लेफ्ट शिफ्ट 1 है वो परफॉर्म होने के बाद हमारा आंसर क्या हुआ, बाइनरी में ये वाला हुआ 10110। अभी हमें क्या करना, उसको हमारे डेसिमल के अंदर कन्वर्जन करना है। तो आंसर क्या आएगा उसका, 22 22. आएगा, ठीक है। अगर अब मुझे क्या करना है, ये जो हमारे 100 है, ठीक है, क्या है हमारे पास 1011 है, उसके ऊपर मुझे क्या करना है, राइट शिफ्ट 1 से करना है। तो वो मैं कैसे करूंगा, हमें कौन सी बीट कंसीडर करनी है, जो ये फर्स्ट वाली है उसी को हमें कंसीडर करना है, जैसे कि पहले लेफ्ट वाले में किया था, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, सारी बीट को क्या करना है, राइट साइड शिफ्ट करना है 1 से, ठीक है। क्या करना है, राइट साइड करना है शिफ्ट 1 से। तो जो ये सेकंड पोजीशन पे जो है वो कहाँ आ जाएगा, हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। फिर जो थर्ड पोजीशन पे है वो कहाँ आ जाएगा, सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। फिर फोर्थ वाला है वो कहाँ आ जाएगा, थर्ड पोजीशन पे। हमने क्या किया, यहाँ पर सारी बीटों को कहाँ पे शिफ्ट किया है, राइट साइड में एक प्लेस से क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो जो ये हमारी फर्स्ट बीट है वो क्या होगा, वो कहाँ जाएगी, उसको हमें क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है, उसको हमें कंसीडर नहीं करना है। और जो हमारे टोटल फर्स्ट पहले कुछ भी अप्लाई किए बिना हमारे पास कितना था, 4 बिट था। तो अभी आंसर में हमें कितना मिल रहा है, 3 बिट मिल रहा है। तो हम यहाँ पर लास्ट में क्या कर सकते हैं, हमारा जो 0 है उसको क्या कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। अगर लास्ट में आप 0 अपेंड नहीं करते हो तो भी जो अब आपको उस ये बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आंसर में कोई फेर रहेगा नहीं। आंसर क्या आएगा, 101 का डेसिमल में आंसर क्या होगा, 5 होगा। 5. समझ में आया सबको, लेफ्ट शिफ्ट और Yes, राइट sir. शिफ्ट। यस सर। Yes, sir. जब कभी भी आप शिफ्ट करो तो आपको क्या कंसीडर करना है, जो भी बाइनरी कन्वर्जन है उसकी जो ये फर्स्ट बिट है उसको पहले आपको क्या करना है, फाइंड आउट कर लेना है। उसके बेसिस पर ही आपको क्या करना है, अगर आपको शिफ्ट लेफ्ट बोला है तो सारी बीट को कहाँ पे करना है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। और राइट बोला है तो क्या करना है, आपको राइट साइड में शिफ्ट करना है, ठीक है। ये जो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है उसके बाद
उसके बाद जो भी नंबर दिए हुए हैं उतनी बीट आपको क्या करनी है, शिफ्ट करनी है। यहाँ पर हमने क्या देखा था, 1 बीट देखा था, लिखा है 1 लिखा है, तो क्या होगा 1 बीट से क्या होगा, सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, शिफ्ट होंगे। अगर 2 लिखा है तो आपको कितनी बीट को शिफ्ट करना है, 2 बीट को शिफ्ट करना है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। Yes, अभी sir. यस अभी सर। अभी इसके Yes, लिए हम sir. क्या बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे बिटवाइज ऑपरेटर के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम, इंक्लूड stdio डॉट h, फिर लिख देते हैं हम void main, जो कि हमारा मेन फंक्शन है। उसके अंदर अभी हम क्या लिखेंगे, हमारा कोड लिखेंगे। तो पहले तो हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं, एक इंटीजर a इज इक्वल टू 11 बोलते हैं, फिर b इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 5 है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या आएगा, एरर आएगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया यहाँ पर सेमीकोलन कर दिया है। अभी हमें क्या करना है, पहले तो क्लियर स्क्रीन कर देते हैं और बाद में क्या करते हैं हम, प्रिंटफ लिखता हूं मैं। पहले कौन सा करता हूं मैं, बिटवाइज एंड जो है उसका रिजल्ट प्रिंट करने करता हूं मैं। ठीक है, बिटवाइज एंड। अभी मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, बिटवाइज एंड। तो एंड ऑपरेटर का सिंबल क्या है, जो लॉजिकल एंड में हम 2 एंड यूज कर रहे थे, यहाँ पर क्या है, एक ही एंड को आपको क्या करना है, यूज करना है। देखते हैं हम आंसर हमें मिल रहा है सही से या फिर नहीं। ठीक है, मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो क्या मिला हमें, बीट वाइज एंड ऑपरेटर का आंसर क्या मिला हमें, 1 मिला, जो कि हमने यहाँ 1. पर डिस्कस करते टाइम जो हमने अकॉर्डिंग टू थियरी हमने कैलकुलेट किया था, वो सही से मिल रहा है। ठीक है, तो ठीक उसी तरह हम क्या करते हैं, सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, सारे ऑपरेशन के लिए क्या लिख देता हूँ, प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देता हूँ, बिटवाइज और इक्वल टू परसेंटेज डी ए और बी, फिर मैं लिख देता हूँ प्रिंटफ बिटवाइज एक्स और इज इक्वल टू परसेंटेज डी। जो एक्स और का सिंबल है वो आपका क्या है, जो पावर का सिंबल है, वो यहाँ पर क्या है, सी प्रोग्राम में एक्स और का सिंबल है। फिर प्रिंटफ, अभी क्या आएगा, शिफ्ट लेफ्ट बाय 1 बीट। 1 बीट से हम कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आता है, परसेंटेज डी। और हम क्या करेंगे, ए शिफ्ट लेफ्ट 1, फिर प्रिंटफ शिफ्ट राइट बाय 1 बीट, तो क्या लिखेंगे हम, परसेंटेज डी, और हम कर देते हैं शिफ्ट राइट बाय 1 बीट। प्रोग्राम को हम सेव करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, अभी हम स्लैश एंड लगाना भूल गए, तो क्या हो रहा है, सारा का सारा जो आ रहा है वो एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, स्लैश एन लगा देंगे हर एक स्टेटमेंट के आगे, स्लैश एन स्लैश एन स्लैश एन, सेव करते हैं, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो बीट वाइज एंड है, उसका हमें आंसर क्या मिला, 1 मिला प्रोग्राम में भी, और थियरी में भी हमें क्या मिला, 1 मिला। फिर बीट वाइज और है, उसका आंसर क्या मिला हमें, 15 मिला। तो थियरी में भी हमें क्या मिला था, वो 15 मिला था। फिर बिटवाइज एक्स हो रहे, उसका आंसर क्या मिला हमें, 14 मिला, जो कि थियरी में भी हमें क्या मिला था, 14 मिला था। फिर शिफ्ट जो लेफ्ट है एक बीट से, उसका आंसर क्या मिला हमें, 22 मिला, जो कि थियरी में भी हमें क्या मिला था, 22। शिफ्ट राइट बाय 1 बीट, उसका आंसर क्या मिला हमें, 5 मिला, जो कि थियरी में भी हमें क्या मिला था, 5 मिला था। समझ में आ रहा है सबको, बीट वाइज ऑपरेटर सारे?
यस सर। यस सर। ओके, यस सर। अभी हमने क्या देखा, 1 बिट से देखा। अगर मैं यहाँ पर 2 बिट से कर देता हूँ सारे ऑपरेटर, तो आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मैं क्या कर देता हूँ, शिफ्ट लेफ्ट और राइट क्या करता हूँ, 2 बिट से करता हूँ, तो आंसर क्या मिलेगा हमें वो देखते हैं। तो आंसर हमें क्या मिल रहा, तो लेफ्ट था उसका आंसर क्या हो गया 44 हो गया, और राइट है उसका आंसर क्या हो गया 2 हो गया। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। यस सर। यस सर। हाँ सर। सबको समझ में आ गया ये बीट वाइज ऑपरेटर, यस और नो? यस यस सर। 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 यस ओके, समझ में आया। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमें नेक्स्ट कौन सा कंसीडर करना है। तो नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा है, स्पेशल ऑपरेटर है। ठीक है, कौन सा है, स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर में फर्स्ट तो कौन सा है, एड्रेस ऑपरेटर। ठीक है, इसका यूज हम जब कब करेंगे, जब हम पॉइंटर का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, तभी हम क्या करेंगे, हम एड्रेस ऑपरेटर और पॉइंटर ऑपरेटर का यूज करेंगे। ये जो स्टार का साइन है या कि आपका मल्टीप्लीकेशन का साइन है, वही पॉइंटर के फॉर्म में भी क्या करता है, वर्क करता है। लेकिन उसको लिखने की जो सिंटेक्स होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। वो कैसे होगी वो हम डिस्कस करेंगे कभी, जब हम पॉइंटर का कंसेप्ट हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे तभी। फिर है हमारे पास कोमा ऑपरेटर। ठीक है, इट इज यूज टू लिंक रिलेटेड एक्सप्रेशन टुगेदर। तो कोमा ऑपरेटर से क्या कर सकते हो, सपोज आप a प्लस बी लिखा है, कोमा करके a माइनस बी, ऐसे नंबर ऑफ एक्सप्रेशन आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। कब लिखवाना है आपको, सपोज कोई कंडीशन है उसमें भी आप लिख सकते हो। लेकिन आपने कितने भी एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, वो कंसिडर कौन सा होगा, जो लास्ट कोमा के बाद जो भी लिखा हुआ है एक्सप्रेशन। सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या है लिखा हुआ है लास्ट में, ए माइनस माइनस, इस तरीके से लिखा हुआ है, और आगे क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो और सी इक्वल टू ऐसे किया हुआ है, तो सी के अंदर आंसर किसका स्टोर होगा, जो लास्ट एक्सप्रेशन है, यानी कि कोमा के बाद का जो एक्सप्रेशन है उसका आंसर स्टोर होगा। ठीक है, ये आप कब इस्तेमाल कर सकते हो, जब आपको कंडीशन चेक करना है एक से ज़्यादा, या फिर कंडीशन के बेसिस पर आपको क्या करना है, कोई प्रोग्राम सोल्व करना है, तब भी आप करोगे इसका इस्तेमाल। ठीक है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या है, इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा गया होता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ, और इफ के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, 3 ग्रेटर देन 5, फिर कोमा, फिर 2 लेस देन 3, फिर कोमा 1 इक्वल टू 1 लिखता हूँ। अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो क्या होगा, कोमा ऑपरेटर का यूज किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो कोमा ऑपरेटर में रिजल्ट किसका आपको रिफ्लेक्ट होगा, जो लास्ट में जो इवेल्यूट होता है उसका होगा। लास्ट में क्या है, 1 इक्वल टू 1 है, तो ये जो हमारा इफ वाला स्टेटमेंट है वो क्या होगा, ट्रू होगा, और ट्रू वाला ब्लॉक आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। फिर है हमारे पास साइज ऑफ ऑपरेटर। तो इसके बारे में हमने बात की हुई है, यानी कि साइज ऑफ फंक्शन है उसको हमने यूज किया है कभी, जब हमने डेटा टाइप को डिस्कस किया था तभी। तो क्या कर रहा है वो, इट रिटर्न्स हाउ मेनी बाइट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर द वेरिएबल इन ए मेमोरी। तो हमने देखा था, अगर साइज ऑफ ऑपरेटर में आप कोई ए वेरिएबल पास कर रहे हो यहाँ पर, और उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, तो टर्बो सी के अंदर क्या आंसर रिटर्न होता है, 2, जो कि क्या है, नंबर ऑफ बाइट रिक्वायर्ड टू स्टोर ए इंटीजर डेटा टाइप वेरिएबल। ठीक है, फिर ये दोनों है वो हम कब डिस्कस करेंगे, जब हम स्ट्रक्चर का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, तभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर, और ये भी क्या है, मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर, ये पॉइंटर टाइप का है और ये सिंपल टाइप का है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज यूज टू it is used in structure to access a member। फिर यहाँ पर it is used in structure to access member via pointer। ठीक है, तो ये जो सारे मोस्टली ऑपरेटर है यहाँ पर, एड्रेस वाले जो ये है उसको हम पॉइंटर के अंदर डिस्कस करेंगे, और लास्ट में जो है वो उन दोनों को हम स्ट्रक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, जो कि आपको
अपना जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें आपको ये पढ़ने का रहेगा। ठीक है, ओके सर। फिर उसके बाद हम हमारे लिए क्या आएगा कि जो हमने बहुत सारे ऑपरेटर देखे, ठीक है, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, फिर मॉड्यूलो, फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्स और। ठीक है, अगर इन सारे ऑपरेटर को एक ही एक्सप्रेशन में लिख के आपको दे दिया है और आपको बोला है कि इसको इवेल्यूट करो, तो उसको इवेल्यूट कैसे करना है? फर्स्ट किसको प्रीफरेंस देना है? ठीक है, सपोज कोई दो वेरिएबल है जिसकी प्रीफरेंस एक ही जैसी है सपोज, ठीक है, उसको सबसे पहले इवेल्यूट करना है। तो उस सिचुएशन में जो ऑपरेटर है उसको आपको पहले लेफ्ट साइड से इवेल्यूट करना है या फिर राइट साइड से इवेल्यूट करना है। तो उसके लिए क्या है, एक टेबल बनाया गया है, उसको क्या बोलेंगे हम? ऑपरेटर प्रेसिडेंस, यानी कि प्रायोरिटी, एंड एसोसिएटिविटी, यानी कि अगर दो सेम प्रायोरिटी के दो ऑपरेटर आपके एक्सप्रेशन में अवेलेबल है तो आपको उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में आपको पहले लेफ्ट वाला जो एक्सप्रेशन आता है उसको एवेल्यूट करना है या फिर राइट वाला एक्सप्रेशन है उसको एवेल्यूट करना है। तो उसको क्या बोलेंगे? एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर टेबल दिया गया है, तो टेबल में फर्स्ट क्या है आपके पास? कॉलम जो है वो प्रेसिडेंस का है, यानी कि जो फर्स्ट नंबर पे जो लिखा गया है यहाँ पर ऑपरेटर, उसकी प्रायोरिटी क्या है? सबसे पहले है, सबसे ज्यादा है उसकी प्रायोरिटी, और जो लास्ट में लिखा गया है उसकी प्रायोरिटी क्या है? सबसे कम है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, हाँ और सर। फिर जो दूसरा कॉलम है वो किसका है? एसोसिएटिविटी का। उसका मतलब क्या है? जो थर्ड कॉलम में ऑपरेटर दिए हुए हैं वो सारे एक ही एक्सप्रेशन के अंदर अवेलेबल है, तो पहले आपको लेफ्ट साइड वाला जो एक्सप्रेशन है उसको एवेल्यूट करना है या फिर राइट साइड वाला। तो ये एसोसिएटिविटी दिखाता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, यानी कि ये दो ऑपरेटर है पेरेंथेसिस वाले जो एक ही एक्सप्रेशन में अवेलेबल है, तो लेफ्ट साइड में जो पेरेंथेसिस होगा उसको आपको क्या करना है? पहले इवेल्यूट करना है, और उसके बाद में किसको करना है आपको? राइट वाला जो आता है उसको। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? फंक्शन कॉल है और एरे एलिमेंट रेफरेंस है। जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है वो क्या है? एरे के एलिमेंट है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आपको उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमारे एक्सप्रेशन में भी अभी हम उसका यूज नहीं करेंगे। दूसरा है हमारे पास जो दूसरी प्रायोरिटी है यानी कि सेकंड पोजीशन पे है, वो क्या है हमारे पास? यूनरी प्लस ऑपरेटर, यूनरी माइनस ऑपरेटर, ठीक है, फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, फिर लॉजिकल नेगेशन એટલે કે लॉजिकल नॉट, फिर वन कॉम्प्लीमेंट, फिर पॉइंटर रेफरेंस, फिर एड्रेस, फिर टाइपकास्ट कन्वर्जन। ठीक है, तो इनमें से हम मोस्टली ये जो हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है इसका हम एक्सप्रेशन इवेल्यूट करने के टाइम पे क्या करेंगे? यूज करेंगे, क्योंकि बाकी सारे जो ये पॉइंटर वाले कंसेप्ट है वो हम भी हमारे सिलेबस में कवर नहीं करना है, तो ये सारे एक्सप्रेशन के अंदर हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अगर कोई एक्सप्रेशन है उसके अंदर एक से ज़्यादा इंक्रीमेंट ऑपरेटर अवेलेबल है तो आपको पहले कौन सा वाला इवेल्यूट करना है? जो राइट साइड में आपको दिया हुआ है वो उसको आपको क्या करना है? पहले इवेल्यूट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास एक्सप्रेशन है ए प्लस प्लस, ठीक है, और उसके बाद जो सिंपल प्लस ऑपरेटर है वो वाला है, फिर आपको क्या करना है? ए माइनस माइनस, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले आप कौन सा इवेल्यूट करोगे इसमें से? फॉर एग्जाम्पल या पहले कौन सा इवेल्यूट होगा इसमें से? तो आपको देखना है कि जो प्लस प्लस और माइनस माइनस है उन दोनों की प्रायोरिटी नंबर कौन सा है? सेकंड पोजीशन पे है, यानी कि दोनों का जो प्रायोरिटी है यानी कि दोनों का जो प्रेसिडेंस है वो कौन सा है? सेम कैटेगरी का है, सेम ही है। ठीक है, अब आपको देखना है जब सेम प्रेसिडेंस वाले जो ऑपरेटर आपके सामने हो एक्सप्रेशन में, तब उसको आपको क्या देखना है? प्रेसिडेंस देखने के बाद आपको ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी को देखना है। एसोसिएटिविटी यानी कि
एक से ज्यादा ऑपरेटर एक एक्सप्रेशन के अंदर अवेलेबल है तो आपको लेफ्ट से इवेल्यूट करना है या फिर राइट से इवेल्यूट करना है। तो यहाँ पर हमारा जो एसोसिएटिविटी है हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की वो कौन सी है, राइट टू लेफ्ट है, यानी कि जो वाला राइट वाला जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, पहले इवेल्यूट होगा। तो अभी पहले इवेल्यूट कौन होगा, ए माइनस माइनस इवेल्यूट होगा, फिर क्या होगा ए प्लस प्लस इवेल्यूट होगा, फिर बाद में ए प्लस प्लस और ए माइनस माइनस का जो आंसर आएगा उसका क्या होगा, एडिशन होगा। क्योंकि ये जो प्लस ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस क्या है, हमारे जो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है उससे क्या है, कम है। कौन से पोजीशन पर है, यहाँ पर देखो एडिशन और सब्सट्रैक्शन कौन से पोजीशन पे है, हमारे फोर्थ पोजीशन पे है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, ओके sir. हाँ सर। ओके, फिर थर्ड प्रायोरिटी कौन सी है, थर्ड पे हमारे पास क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है और मॉड्यूलो है। अगर ये तीनों ऑपरेटर एक ही एक्सप्रेशन के अंदर आता है तो आपको पहले कौन सा एक्सप्रेशन इवेल्यूट करना है, बता सकता है कोई? सपोज ए मल्टीप्लाई बी डिवाइड सी और मॉड्यूलो डी, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो पहले क्या इवेल्यूट होगा, ये जो तीनों ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड्यूलो, उन तीनों की प्रेसिडेंस क्या है, सेम है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या देखना है, फिर उसकी एसोसिएटिविटी दिखनी है। एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट से हमें इवेल्यूट करते जाना है और कब कहाँ तक जाना है, राइट पे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट में पहले जो a मल्टीप्लाई बी इवेल्यूट होगा उसका आंसर क्या आएगा, जो भी आंसर आएगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या होगा, इस तरीके से होगा। फॉर एग्जांपल इसका आंसर हम क्या ले लेते हैं, ई ले लेते हैं, ठीक है। a मल्टीप्लाई बी का आंसर क्या मिल रहा है, हमें ई मिल रहा है फॉर एग्जांपल। तो अभी हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, ई डिवाइड बाई सी मॉड्यूलो डी। तो अभी जो दो ऑपरेटर है डिवीजन और मॉड्यूलो दोनों की प्रेसिडेंस क्या है, सेम है। तो उसकी एसोसिएटिविटी हम देखेंगे, एसोसिएटिविटी क्या है, जो कि लेफ्ट से राइट है। तो अभी कौन सा इवेल्यूट होगा, ई डिवाइड बाई सी है, ओ इवेल्यूट होगा। सपोज ई डिवाइड बाई सी की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, एफ मिल रही है, ठीक है। तो एफ मॉड्यूलो डी आएगा। अभी हमारे पास एक ही ऑपरेटर है तो अभी क्या होगा, लास्ट में ये वाला इवेल्यूट होगा। और फॉर एग्जांपल इसका आंसर क्या मिल रहा है आपको, जी मिल रहा है। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, जी होगा। समझ में आया सबको? यस सर। ओके, Yes, sir. यस सर। फिर बाद में क्या आएगा, फोर्थ पोजीशन पे क्या है हमारे पास, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, यानी कि जो हमारा प्लस है और माइनस है वो ऑपरेटर आएगा, ठीक है। प्लस और माइनस की जो प्रायोरिटी हो किसके बाद आएगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड्यूलो के बाद में आएगा। समझ में आ रहा है सबको? सपोज यहाँ पर यस इस सर। एक्सप्रेशन में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, उसके बाद क्या है, x इंटू वाई, इस तरीके सा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ इवेल्यूट होगा सेकंड में, ये इतना बनेगा। फिर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इंटू वाई। फॉर एग्जाम्पल उसका आंसर क्या मिल रहा है, हमें z मिल रहा है। तो उसके बाद क्या होगा, लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन जब तक पूरा इवेल्यूट नहीं हो जाएगा तब तक z है, ये क्या होगा, यहाँ पर एडिशन में इस तरीके से हम क्या करेंगे, लिखेंगे। फिर क्या होगा यहाँ पर g प्लस जेड। तो जो ये हायर प्रेसिडेंस वाले जो ऑपरेटर है वो सारे एक्सप्रेशन इवेल्यूट नहीं हो जाते तब तक लोअर प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर है उसका एक्सप्रेशन आप इवेल्यूट नहीं कर सकते। अभी यहाँ पर जो हमारा एक्सप्रेशन बना है g प्लस जेड, उसमें प्लस से हायर प्रायोरिटी वाला कोई भी ऑपरेटर अवेलेबल नहीं है एक्सप्रेशन में। तो अब क्या करेंगे, हम g प्लस जेड को इवेल्यूट करेंगे और फॉर एग्जाम्पल उसका आंसर क्या मिल रहा है, हमें w मिल रहा है। समझ में आया सबको, ऑपरेटर प्रेसिडेंस कैसे हमें इस्तेमाल करना है और एक्सप्रेशन को इवेल्यूट कैसे करना है, यस सर। ठीक है। Yes, sir. और Yes, sir. उसके बाद है फिफ्थ पोजीशन पे हमारे पास क्या है, लेफ्ट शिफ्ट है एंड राइट शिफ्ट है।
इन दोनों की प्रायोरिटी यानी कि प्रेसिडेंस कौन सी है, सेम है। और अगर ये दोनों एक ही एक्सप्रेशन में अवेलेबल है तो हमें कहाँ से एक्सप्रेशन को इवेल्यूट स्टार्ट करना है, लेफ्ट साइड में जो भी पहला आता है उसको हमें पहले इवेल्यूट करना है और इवेल्यूट करते करते राइट साइड की ओर आगे बढ़ना है, क्योंकि इसकी एसोसिएटिविटी है वो कौन सी है, लेफ्ट टू राइट। फिर आता है हमारे पास लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। तो उसको अभी हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट इवेल्यूट करेंगे। फिर इक्वल टू और नॉट इक्वल टू है तो उसको अभी हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट क्या करेंगे, इवेल्यूट करेंगे। फिर बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्स और, बिटवाइज और, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और तो ये सारे को हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट ही क्या करेंगे, इवेल्यूट करेंगे। फिर कंडीशनल एक्सप्रेशन आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट इवेल्यूट करेंगे। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा तो असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या है, हमारे पास शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है सारे, वो क्या होंगे, राइट टू लेफ्ट इवेल्यूट होंगे। राइट टू लेफ्ट। और लास्ट में जो हमारे पास कोमा ऑपरेटर है वो कौन सा होगा, लेफ्ट टू राइट। तो राइट टू लेफ्ट में हमारे पास कितने हैं, 3 ही अवेलेबल है, ठीक है, 3 है। इसमें से जो सेकंड पोजीशन पे है उसमें से हम ज्यादातर इस्तेमाल करेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का, और कंडीशनल ऑपरेटर का हम कभी कभी यूज करेंगे, रेयरली आप बोलोगे कि यूज नहीं है, उसके बराबर ही हम करेंगे एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन में। और ये जो शॉर्ट हैंड है उसका भी हम बहुत कम यूज करेंगे। तो राइट टू लेफ्ट में आपको एक ही ध्यान रखना है, कौन सा है, मोस्टली यूज करेंगे हम जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है उसको ध्यान में रखना है। उसके अलावा बाकी जो ज्यादातर एक्सप्रेशन के अंदर यूज होने वाले ऑपरेटर है वो सारे कौन से है, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव वाले है। अब आपको ध्यान में रखना है, मेन ध्यान में क्या रखना है कि प्रेसिडेंस कौन कौन सी है, कि किसको आपको पहले इवेल्यूट करना है, किसको बाद में इवेल्यूट करना है, वो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। समझ में आया सबको ये बात? आगे हम तो इसके लिए एग्जांपल देखेंगे अभी। इसमें किसी को कोई डाउट है? सर। हाँ जी। अच्छा। तो अभी हम क्या करते हैं, इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। तो पहले हम कुछ रूल्स देख लेते हैं कि हम जनरल रूल्स क्या फॉलो करेंगे ताकि हमारा जो एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन है वो क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो पहले तो क्या करना है, सब एक्सप्रेशन है उसको इवैल्यूएट करना है। सब एक्सप्रेशन यानी कि जो कि पेरेंथेसिस के अंदर दिए हुए हैं उसको हमें इवैल्यूएट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको a प्लस बी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, पहले इसका मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, सबसे पहले किसको आपको इवेल्यूट करना है, जो पेरेंथेसिस के अंदर है उसको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में इवेल्यूट करना है, ठीक है। उसके बाद अगर ये पेरेंथेसिस हट जाता है उसके बाद आपको क्या करना है, ये मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना है। तो पेरेंथेसिस को आपको क्या करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। समझ में आया सबको ये? हाँ सर। यस सर। ओके। तो उसके बाद क्या करना है, अगर पेरेंथेसिस जो सारे एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी पेरेंथेसिस है उसका सब एक्सप्रेशन जो है वो इवेल्यूएट होने के बाद आपको क्या करना है, प्रेसिडेंस रूल अप्लाई करना है। जब भी हमने अगली स्लाइड में बात की थी वो है अकॉर्डिंग टू ऑपरेटर जो भी है उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंस रूल अप्लाई करना है, और जो भी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा है उसको आपको पहले इवेल्यूएट करना है। अगर 2 ऑपरेटर ऐसा अवेलेबल है कि जिसकी प्रेसिडेंस क्या है, सेम है, तो आपको किसको अप्लाई करना है, एसोसिएटिविटी का रूल को अप्लाई करना है कि जो 2 ऑपरेटर अवेलेबल है उसकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है या फिर राइट टू लेफ्ट है। अगर लेफ्ट टू राइट है तो लेफ्ट साइड में जो भी एक्सप्रेशन है पहला उसको आपको इवेल्यूट करना है, उसके बाद में क्या करना है, राइट को करना है, जो हमने अगली स्लाइड में किया था वैसे ही। फिर arithmetic expression are evaluated from left to right using rules of precedence। तो यहाँ पर जनरल बोल दिया है कि arithmetic expression जो भी होगा यानी कि जिसके अंदर प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो ये सारे ऑपरेटर यूज होते होंगे वो सारे लेफ्ट टू राइट ही आपको क्या करना है, इवेल्यूट करना है, जिसके बारे में हमने अगली स्लाइड में भी देखा था। अभी हम एग्जांपल देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर एग्जांपल है, उसके अंदर ए की वैल्यू क्या दी हुई है, 5 कंसिडर करना है, बी को
3 कंसिडर करना है, सी की वैल्यू 4 कंसिडर करना है और डी की वैल्यू क्या कंसिडर करनी है, हमें 2 कंसिडर करनी है। और हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है a प्लस बी इंटू सी डिवाइड डी इंटू डी प्लस ए माइनस बी। तो इनमें से पहले हम किसको इवेल्यूट करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखा हुआ है सेम प्रायोरिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। यहाँ पर कितने ऑपरेटर है, पहले प्लस का साइन है, फिर मल्टीप्लीकेशन का है, डिवीजन का है, मल्टीप्लीकेशन आ गया और माइनस का है, ठीक है। प्लस है आपके पास, माइनस है, फिर मल्टीप्लीकेशन है एंड डिवीजन है। तो इन चारों में से जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो किसकी है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की। लोएस्ट किसकी है, जो हमारा एडिशन और सब्सट्रैक्शन है उसकी। तो आपको जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उनमें से आपको पहले किसको इवेल्यूट करना है, सारे जो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के ऑपरेशन है उनको आपको पहले परफॉर्म करना है, ठीक है। ये बात आपकी तय हो गई। उसके बाद आपको क्या डिसाइड करना है कि ये दोनों ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस क्या है, सेम है, प्रायोरिटी सेम है। अब क्या करना है, इसकी एसोसिएटिविटी को चेक करना है। तो कि एसोसिएटिविटी इसकी क्या है, लेफ्ट टू राइट है। तो आपको लेफ्ट से राइट जाते हुए क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के सारे ऑपरेशन है उसको क्या करना है, आपको परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं सारे वेरिएबल की। तो क्या हुआ, 5 प्लस 3 इंटू 4 डिवाइड 2 इंटू 2 प्लस 5 माइनस 3। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट ऐसे चलते जाएंगे और देखेंगे कि पहले मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का कौन सा ऑपरेशन आता है तो उसको हम परफॉर्म करेंगे। अभी हम जाएंगे 5 प्लस, इसकी प्रायोरिटी पहले नहीं है, फिर हमारे यहाँ मिल रहा है कौन सा, मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेटर मिल रहा है। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है उसको हम क्या करेंगे, पहले इवेल्यूट करेंगे। तो क्या करेंगे, 3 इंटू 4 करेंगे और बाकी का क्या करेंगे, एज इट इज रखेंगे। तो नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, 3 इंटू 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी और बाकी सब क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। ओके। तो ये मल्टीप्लीकेशन का एक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। उसके बाद हम देखेंगे फिर से, अब नया एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, ये वाला, ठीक है। अभी हम फिर से क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो पहले 5 प्लस 12 आया तो उसको हम परफॉर्म नहीं कर सकते। फिर क्या आया, डिवीजन का ऑपरेशन यहाँ पर मिल रहा है जो कि हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है। तो उसको हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर इवेल्यूट करेंगे किसको, 12 डिवाइड 2। तो आंसर क्या मिलेगा, हमें 6 मिलेगा। और बाकी का जो एक्सप्रेशन है उसको क्या रखेंगे, हम एज इट इज रखेंगे। तो नया एक्सप्रेशन हमारे पास क्या हुआ, ये वाला हुआ। अब हम क्या करेंगे, फिर से ये जो नया एक्सप्रेशन है उसको क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट ऑपरेशन कौन सा आता है आपका, ऑपरेटर प्लस है जो कि हायर प्रायोरिटी वाला नहीं है। अभी हमारे पास हायर प्रायोरिटी वाला जो ऑपरेटर है वो अवेलेबल है, कौन सा है, एक ही है, मल्टीप्लीकेशन का। तो अभी हम क्या कर देंगे, जो मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन है उसको क्या कर देंगे, परफॉर्म कर देंगे। तो अभी हमें क्या मिलेगा, 5 प्लस 12 प्लस 5 माइनस 3, जो कि हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन होगा। तो अभी हमने सारे डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन के जो भी ऑपरेशन थे उनको क्या कर दिया, इवेल्यूट कर दिया। तो एक काम हो गया हमें। अभी हमें किसको करना है, जो कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन का है उसको इवेल्यूट करना है। अब फिर से ये दोनों ऑपरेटर है उसकी क्या है, प्रेसिडेंस सेम है। तो अभी फिर से हमें क्या देखना है, उसकी एसोसिएटिविटी जो है उसको चेक करना है। तो इन दोनों की एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट है, यानी कि जो लेफ्ट साइड में जो एक्सप्रेशन होगा वो पहले इवेल्यूट होगा, राइट साइड वाला बाद में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, 5 प्लस 12 प्लस 5 माइनस 3। तो हम लेफ्ट साइड से इवेल्यूट करेंगे। तो पहले किसको इवेल्यूट करेंगे, 5 प्लस 12 को। तो उसका आंसर क्या होगा, 17। तो नया एक्सप्रेशन ये बनेगा 17 प्लस 5 माइनस 3। तो उसके बाद हम क्या किसको इवेल्यूट करेंगे, लेफ्ट वाला जो है उसको इवेल्यूट करेंगे, 17 प्लस 5। तो आंसर क्या होगा, 22। फिर जो बाकी का है उसको एज इट इज रखेंगे, 22 माइनस 3। तो अभी एक ही एक्सप्रेशन अवेलेबल है हमारे पास।
तो क्या करेंगे 22 माइनस 3, तो हमें आंसर क्या मिलेगा यहाँ पर 19। तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, अभी हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 5 है, बी की वैल्यू क्या है 3 है, सी की वैल्यू क्या है 4 है और डी की वैल्यू है। बताओ पहले कौन सा एक्सप्रेशन इवेल्यूट होगा? अभी मैंने वैल्यू रख दी है, पहले कौन सा एक्सप्रेशन इवेल्यूट होगा यहाँ पर? अकॉर्डिंग टू रूल हमने क्या देखा था कि पैरेंथेसिस के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है अवेलेबल उसको आपको क्या करना है, पहले इवेल्यूट करना है। ठीक है, तो पहले कौन सा इवेल्यूट होगा? A plus B. सारे जो पैरेंथेसिस है वो पहले इवेल्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो पैरेंथेसिस के अंदर है उसकी वैल्यू इवेल्यूट होगी, फिर ये है उसके अंदर इसकी वैल्यू इवेल्यूट होगी। अगर पैरेंथेसिस के अंदर भी आपको क्या मिल रहा है, एक्सप्रेशन मिल रहा है, तो उसमें भी आपको क्या करना है, ऑपरेटर की प्रेसिडेंस चेक करनी है। जो हायर प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर है उसको पहले इवेल्यूट करना है। अगर दो ऑपरेटर है ऐसा है जिसकी प्रेसिडेंस सेम है तो आपको उसकी एसोसिएटिविटी का रूल अप्लाई करना है। यहाँ पर देखो हमारे सेकंड पैरेंथेसिस में क्या है 2 + 5 - 3, हमारे पास क्या दो ऑपरेटर है प्लस और माइनस, दोनों की प्रेसिडेंस क्या है हमारे पास सेम है। तो हम क्या चेक करेंगे, एसोसिएटिविटी चेक करेंगे। तो 2 + 5 क्या होगा 7 होगा, फिर माइनस क्या करेंगे 3 करेंगे, तो आंसर क्या होगा 7 - 3 तो 4 होगा। ठीक है, तो पैरेंथेसिस के अंदर भी आपको क्या करना है, ये सारे रूल को अप्लाई करना है। इसीलिए उसको क्या बोला है, सब एक्सप्रेशन, यानी कि एक्सप्रेशन को इवेल्यूट करने के लिए जो भी रूल अप्लाई करते हो प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के, वो सारे सब एक्सप्रेशन भी क्या करना आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर पैरेंथेसिस हो गए पहले। अब क्या होगा, जो पैरेंथेसिस के अंदर जो ऑपरेशन है वो क्या होंगे, परफॉर्म होंगे। तो क्या होगा 2 × 4 वो परफॉर्म होगा, तो क्या आएगा आंसर 8 आएगा। तो अभी हमारे पास दो ऑपरेटर है प्लस और मल्टीप्लीकेशन, तो इनमें से किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है बता सकता है कोई? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लीकेशन की प्रेसिडेंस ज्यादा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 5 + 24। पहले कौन सा परफॉर्म होगा, मल्टीप्लीकेशन का होगा, तो 5 + 24, तो अभी आंसर क्या आएगा 29। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, कोई भी एक्सप्रेशन है उसको क्या कर सकते हो, इवेल्यूट कर सकते हो। समझ में आया सबको? यस यस सर। सर। Yes, sir. किसी को डाउट है अभी इसमें? नो सर। No, नो sir. सर। सबको समझ में आया? नो सर। No, sir.